हाँ हेलो दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूँ, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन कैसा हो सकता है ये ग्लोबल मार्केट के ऊपर बताता हूँ, प्लस स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है इसके बारे में भी डिस्कस हम लोग करते हैं। शुरू करने पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोधा डाटा डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट कर करके। मैं और मेरा चैनल एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों बूम बूम, बूम बूम और बूम बूम, ये 3 बार मैंने क्यों कहा? सोचिए सोचिए सोचिए। ये 3 बार इसलिए कहा कि मैंने जो जैकपॉट शेयर दिए थे, 3 शेयर्स आपको, वो बूम बूम किया। इसके लिए 3 बार बूम बूम किया मैंने। कौन से? पिछले हफ्ते मैंने आपको अडानी एंटरप्राइजेस दिया था, जब अडानी एंटरप्राइजेस 3200 के ऊपर था। आज कितने पे क्लोज हो गया है? आज है 3600 के ऊपर लगभग गया था। आज 3575 के ऊपर क्लोज है, यानी 400 रुपये बढ़ गया 3200 से, यानी लगभग 10% बढ़ गया एक हफ्ते में। जबरदस्त जैकपॉट शेयर, सुपर हिट, बूम बूम हिट। दूसरा वेदांता, आज 6 रुपये बढ़ गया। तीसरा इंडसइंड बैंक, आज वो भी 8-10 रुपये बढ़ गया। क्या चाहिए दोस्तों, क्या चाहिए इस चैनल से आपको? 3 वीडियोस, सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट, मार्केट शुरू होने के पहले गाइडेंस मिलता है, टेक्निकल डाटा दोपहर में, रात में ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम जो भी बूम बूम होता है। और क्या चाहिए? लगभग ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन भी लगभग सही आ रहे हैं। क्या चाहिए और दोस्तों? पिछले 2-2.5 साल से ये चैनल अथक परिश्रम करके आपको मदद कर रहा है। आपका भी फर्ज होता है इस चैनल को शेयर करने का, सब्सक्राइबर काउंट बढ़ने का, और 1 लाख सब्सक्राइबर का हमारा उद्देश्य है। 54,000 ऑलरेडी हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस चैनल से आपका जो प्यार है, यही प्यार मुझे मोटिवेट करता है। आज भी मैं बीमार हूं, अभी भी मैं बीमार हूं। आज एक्चुअली मैं बहुत लेट कर रहा हूं वीडियो, क्योंकि मुझे सरदर्द हो रहा है। इसके बावजूद भी मैं आया हूं दोस्तों आपको दिग्दर्शन करने के लिए। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये प्यार नहीं तो और क्या है दोस्तों। चलिए शुरू करेंगे। ओके ज्यादा बोल गया। ओके दोस्तों, डाउ फ्यूचर अभी लगभग 200 पॉइंट प्लस में है। इसके चलते हुए एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट बूम बूम मोड पे है। यूरोपियन मार्केट जबरदस्त बढ़ गए हैं, और हमारा एग्जिट निफ्टी भी अभी 20-21 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। क्रूड ऑयल थोड़ा सा बढ़ गया है 2-3%, यानी 94 के आसपास दिखा रहा है। चलता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आज इंडिया विक्स यानी वोलेटाइल इंडेक्स 2% बढ़ा है, 16 के ऊपर गया है। इसका मतलब थोड़ा घबराहट है लोगों में, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, इसके लिए घबराहट है। निफ्टी सुपर डुपर स्ट्रांग है, लेकिन बैंक निफ्टी वीक हो रहा है दोस्तों। आज सुबह जब मार्केट स्टार्ट हो गया तो 20-25 पैसा इंडियन रुपीज स्ट्रांग हो गया था डॉलर के मुकाबले। इसके लिए बैंक निफ्टी जबरदस्त बढ़ गया था, और लगभग 41,700 तक गया था, 41,600-700 तक। वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ गई और 400 पॉइंट नीचे आ गया बैंक निफ्टी, क्योंकि इंडियन रुपीज वीक हो रहा। लेकिन तभी भी इंडियन रुपीज 10 पैसा प्लस में ही है अभी भी। लेकिन जो ऊपर का जो ज्यादा बढ़त थी उसने गंवाया। इसके लिए हमेशा इंडियन रुपीज डॉलर की इक्वेशन के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। प्लस आपकी नजर कहां होनी चाहिए? पुट कॉल रेशो के ऊपर भी, क्योंकि निफ्टी में 1.30 के पास पुट कॉल रेशो जो ओवरबॉट दिखा रहा है, कंटिन्यूस बढ़ रहा है निफ्टी। अभी निफ्टी में दम ज्यादा नहीं रहा है दोस्तों, ऊपर के लेवल पे जाता है फिर नीचे आता है, एडजस्ट होता है। लेकिन निफ्टी का जो क्लोजिंग है 18,150 के थोड़ा सा नीचे बहुत स्ट्रांग है। 18,150 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज करता ना दोस्तों तो फाड़ डालता, फिर 18,300-350 का टारगेट होता, लेकिन थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया है। ओके, बैंक निफ्टी ने क्या किया? बैंक निफ्टी 20 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, और निफ्टी लगभग 130 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी ने 41,300 के नीचे क्लोज हो गया दोस्तों। बैंक निफ्टी रिलेटिवली वीक है। आज एक्सिस बैंक बहुत टूट गया, इसके कारण बैंक निफ्टी वीक हो गया दोस्तों, क्योंकि एक्सिस बैंक में ब्लॉक डील्स हो गई है सेलिंग की, और वो ऑलरेडी फिक्स थी, तो कोई खबर के कारण वो टूटा नहीं है।
उसका जो सेल था टेक्स सेल वो बेचा है किसी बड़ी कंपनी ने, इसके लिए एक्सिस बैंक नीचे आ गया। इसके चलते हुए बैंक निफ्टी में भी इसका असर देखा गया। लेकिन एचडीएफसी बैंक पिछले कई कई दिनों से जबरदस्त बढ़ रहा है दोस्तों। सो अभी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन इंडसइंड बैंक जैसा शेयर जो पिछले कई कई दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, 1150 के पास है, उसको लेने की सलाह मेरी बरकरार है। वही मेरा जैकपॉट शेयर है, मैं पिछले कई दिनों से आपको बोल रहा हूं। सो आपको 1090 का स्टॉप लॉस लगाना है और इंडसइंड बैंक में बने रहना है, क्योंकि इंडसइंड बैंक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से 100 रुपये नीचे आ गया है और बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई के पास है। इसके लिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों। सो बैंक निफ्टी में जो पीसीआर है, पुट कॉल रेशो है, वो सिर्फ 0.77 का है, यानी ओवरसोल्ड के आसपास है। यानी बैंक निफ्टी में अभी ज्यादा से ज्यादा 400-500 पॉइंट माइनस आ सकता है, लेकिन वहां से एक शॉर्ट कवरिंग बनती ही बनती है। तो क्या करना है, अगर बैंक निफ्टी 40,500 40,800 के पास दिखा रहा है तो तुरंत लेना है, बाय करना है बैंक निफ्टी, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ये मार्केट किसी का भी नहीं है। ये मार्केट हमारा है बॉस, ये गलत है, किसी का भी नहीं होता है। ठीक है, तो आपको तुरंत लेना है बैंक निफ्टी। वही निफ्टी में 18,000 के पास जा सकता है, निफ्टी 18,000 18,050 के पास, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, और ये आज रात फेड की मीटिंग चालू होने वाली है और उसका जो रिजल्ट है अमेरिका में फेड की मीटिंग का, वो कल रात को आएगा। ठीक है, और कल रात इंटरेस्ट रेट हाइक का डिसीजन अमेरिका डिक्लेयर करेगा, जो 50 बेसिस पॉइंट या 75 बेसिस पॉइंट मैक्स टू मैक्स है, और वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है प्राइस में। ओके, लेकिन तभी भी अमेरिकन मार्केट कुछ भी कमाल कर सकता है। अभी जो 200 पॉइंट माइनस दिखा रहा है ना, वो 800 पॉइंट भी हो सकता है या 800 पॉइंट माइनस में भी हो सकता है कल तक। इसके लिए आपको प्रॉपर हेजिंग करके ही काम करना है। आज मैंने आपको बोला था क्लियरली प्री मार्केट रिपोर्ट में और कल भी कि टाइम पास का दिन हो सकता है, और वही हो गया। निफ्टी में तो पूरा टाइम पास चल रहा है। खेलो इंडिया खेलो, टाइम पास करो, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करके। जो इनोसेंट इन्वेस्टर है, जो कॉल और पुट बाय करते हैं, उनका पैसा खिसे में डालो, यही चल रहा है दोस्तों। लेकिन मेरे पर्सनल ट्रेडिंग में, ऑप्शन हेजिंग में हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया 3,000 रुपए का, और क्या चाहिए दोस्तों। सो प्रॉपर हेजिंग के टेक्निक से आप कमा सकते हो, लेकिन प्रॉपर हेजिंग के टेक्निक्स चाहिए, पेशेंस चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना है। ये कुछ चीजें हैं वो दिमाग में रखना है दोस्तों। इसके चलते हुए आपको प्रॉफिट मिलता है, और छोटे छोटे प्रॉफिट में एग्जिट करना है, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। आज भी मुझे लग रहा है कि एफआई की बाइंग हुई रहेगी, क्योंकि आज मार्केट निफ्टी तो ऊपर के लेवल से नीचे ही नहीं आ रहा था, बहुत ही सुपर स्ट्रांग है निफ्टी। बैंक निफ्टी वीक हो गया है दोस्तों, लेकिन बैंक निफ्टी जब तक 41,000 का लेवल तोड़ता नहीं है तब तक डरने वाली बात नहीं है। अगर 41,000 के पास आ गया तो तुरंत बाय करना है, यानी 40,500 से लेके 41,000 तक आपको तुरंत बाय करना है बैंक निफ्टी में। घबराना नहीं है, क्योंकि पुट कॉल रेशो कम है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। यानी अभी, और मैंने 5-6 दिन पहले आपको बोला था, शायद नहीं पक्का बोला था। क्या बोला था? कि बैंक निफ्टी ज्यादा बढ़ रहा है और निफ्टी कम बढ़ रहा है। इसके लिए बैंक निफ्टी थोड़ा स्पीड कम करेगा बढ़ने का और निफ्टी ज्यादा करेगा, बोला था ना 4-5 दिनों पहले, और वही हो रहा है। ये कॉमन सेंस की बात है, कुछ सुपर कंप्यूटर आपका जो ब्रेन होना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस थोड़ा बहुत स्टडी करना है, उसके बाद आप काम कर सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं दोस्तों। कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सो आज से फेड की मीटिंग, कल उसका रिजल्ट, यानी बुधवार और गुरुवार कल के 2 दिन बहुत ही जबरदस्त होंगे मार्केट के लिए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं अमेरिका का, और अमेरिकन मार्केट के ऊपर वर्ल्ड मार्केट डिपेंड है, क्योंकि डॉलर के ऊपर हम अभी भी डिपेंड है, वर्ल्ड मार्केट डिपेंड है दोस्तों। सो इसके लिए थोड़ा सा कॉशियस रहना है, केयरफुल रहना है आने वाले 2 दिन में। तो ये हफ्ते की जो एक्सपायरी है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। मुझे जो लग रहा है कि 16,800 नीचे और 18,350 ऊपर, यानी 550 पॉइंट की रेंज में निफ्टी घूम सकता है आने वाले 2 दिन में। कितना? फिर से 18,350 ऊपर और नीचे 16,800। और बैंक निफ्टी 40,500 से लेके
41,800 या 42,000 भी बोल सकते हैं, यानी 40,800 से 42,000, ये 1200 पॉइंट के रेंज में घूम सकता है। और इस रीजन में आपको प्रॉफिट बुक करके ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करना है, नीचे बाय करना है। बाय ऑन डिप्स तो करना ही करना है, इसमें कोई दोहराए नहीं है दोस्तों। ओके, चलिए अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस मैं आपको बोल रहा हूं। निफ्टी कहां क्लोज हो गया? 18,150 के नीचे। पहला जो रेजिस्टेंस है वो 18,150 का ही है। 18,150 के ऊपर अगर टिक गया निफ्टी कल के दिन, तो अगला टारगेट 18,250 का हो सकता है। ध्यान में रखिए दोस्तों, उसके बाद 18,350 का दूसरा टारगेट है अगर टिक गया तो। लेकिन आपको हर हालत में 18,300 के आसपास शॉर्ट करना है निफ्टी, या निफ्टी में पुट लेना है। आज भी आपको मौका दिया था निफ्टी ने, मैंने बोला था आपको कि 18,150 के पास आपको शॉर्ट करना है। नीचे आ गया था निफ्टी, बाद में फिर बाय ऑन डिप करके ऊपर आ गया। ओके, और वही लेवल बैंक निफ्टी में 41,550 का है। आज 41,650 के पास गया था, टिका नहीं और फिर नीचे आ गया। ठीक है, सो बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये मेजर जो एक्सिस बैंक जैसे बड़े बड़े बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे, ये चल नहीं रहे अभी। एक्सिस बैंक तो पहले बहुत भाग चुका है। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा ओवरसोल्ड है। अभी एचडीएफसी बैंक थोड़ा विश्राम करेगा और बाकी के स्टॉक्स ऊपर लेके जाएंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक भी थोड़ा भागा है, बाद में एक्सिस बैंक, ये लोग ऊपर लेके जाएंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी को, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रतीत ये शब्द कौन सा है? संस्कृत है या प्योर हिंदी है? आप बोलिए दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए कि प्रतीत, ध्वनि प्रतीत बोलते हैं ना, तो ये संस्कृत शब्द है या हिंदी प्योर शब्द है? इसके बारे में मुझे आपसे अभिप्राय लेना है, मैसेज बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, सो ये निफ्टी का हो गया ऊपर के लेवल पे। निफ्टी का नीचे का लेवल, नीचे के 18,100 के ऊपर भी अच्छी पुट राइटिंग हो गई है, ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो गया है, वहां भी पुट राइटर्स दबा के आ गए हैं, जिनको लग रहा है कि मार्केट टूटेगा ही नहीं। लेकिन ये फेविकॉल का जोड़ नहीं है, मार्केट कभी भी टूट सकता है। ओके, तो ये ध्यान में रखिए। नीचे 18,50 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए। ओके, तो वहां से बाउंस बैक मिल सकता है निफ्टी में। और 16,800 भी लेवल मैंने दिए है 2 दिन के लिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आरबीआई की भी मीट है और हमारी एमपीसी की भी मीट है और फेड की भी मीट है। ठीक है, ये 2 दिन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं अभी के लेवल पे, और बैंक निफ्टी थोड़ा बढ़ सकता है। ओके, ये क्लियर है। वही बैंक निफ्टी में क्या लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस है? बैंक निफ्टी में 41,000 के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग है और 41,500 के ऊपर अच्छी कॉल राइटिंग है, यानी बीच में फंस गया है भाई बैंक निफ्टी। 41,550 के ऊपर टिक गया, बुम बुम कर दिया तो 42,000 तुरंत आएगा, और 41,000 के नीचे आ गया तो ज़्यादा गिरेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। तो मैक्सिमम 40,800 तक जा सकता है नीचे। ओके, तो 40,500 और 40,800 ये लेवल आपको बैंक निफ्टी में याद रखना है। और ऊपर 41,550 के ऊपर गया तो 41,850 जो ऑल टाइम हाई है ना दोस्तों, वहां तक जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ मैंने आपको क्लियरली बोला है। और प्री मार्केट रिपोर्ट में जब कल स्टार्ट होगा मार्केट हमारा, उसके पहले तो मैं ऑलरेडी बोलूंगा ही। सो चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, आराम से रहिए। मेरा सर दुख रहा है, दर्द कर रहा है, लेकिन मैं मजे ले रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग, मेरा जो हेजिंग ऑप्शन पर्सनल ट्रेडिंग है उसमें जो प्रॉफिट, ये सब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे। और अच्छा लग गया आदमी तो आदमी काम करने में माहिर होता है, आदमी को काम करने में मोटिवेट मिलता है। सो धन्यवाद दोस्तों। रात में ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा मैं, उस समय ज़रूर आइए और देखिए ये वीडियो। और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हर दिन के 3 वीडियोज़ आपको 100% मिलेंगे सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। थैंक यू।